अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की मोटिवेशन और वीडियो बहुत ही ख़ास है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम गुनाह तो कर लेते हैं मगर अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए शर्म महसूस करते हैं। हम लोगों को सब कुछ बता देते हैं मगर रब के सामने ज़ुबान बंद हो जाती है। बेशक इंसान को रब से और लोगों से शर्म करनी चाहिए मगर हर जगह शर्म ज़रूरी नहीं होती। हम गुनाह करते हैं और फिर ये सोचकर माफ़ी नहीं मांगते कि हम तो बार बार वही गलती कर चुके हैं, अब अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा। मगर ज़रा सोचें, गुनाह करते वक्त तो हमें शर्म नहीं आती, लोगों को बताते वक्त भी नहीं आती, फिर माफ़ी मांगते हुए शर्म क्यों। हम हर बात में लोगों को मुकद्दम रखते हैं। मसला हो तो फ़ौरन लोगों के पास जाते हैं, गलती हो जाए तो सबको बताते हैं, मगर अल्लाह के पास सबसे पहले नहीं जाते। हम रब से इतनी हया क्यों करते हैं? क्यों अल्लाह को वो दोस्त नहीं बनाते जिससे हम हर बात खुलकर दिल से कह सकें। एक तो हम गलती करते हैं, ऊपर से लोगों को बताकर अपने गुनाहों में इजाफा भी कर लेते हैं। अगर किसी बात का हल लोगों के पास भी हो तो सबसे पहले अल्लाह से बात करें, उससे दुआ करें, उससे पुकारें। और अगर अल्लाह के हक़ में कमी हो गई है तो अल्लाह से शर्म मत कीजिए, फ़ौरन माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ करने वाली ज़ात वही है, अता करने वाली ज़ात भी वही है। सूरह ज़ुमर की एक बहुत खूबसूरत आयत है, आयत नंबर 53, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कह दो ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। बेशक अल्लाह सबके गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक़्त तक कबूल करता है जब तक मौत के वक़्त उसके गले से हर की आवाज़ ना निकलने लगे। इतने प्यारी बातों के बाद, इतने प्यारे अल्फाजों के बाद, क्या हमें कभी अब सोचना चाहिए कि हम तौबा ना करें? क्या हमें तौबा से पीछे हट जाना चाहिए? हमें तौबा से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, हम बार बार गिर सकते हैं, हमारे कदम मजबूत नहीं। रब से इतनी भी शर्म ना कीजिए, जब भी गलती हो माफ़ी मांग लिया कीजिए। समझ लें अभी से लोग नहीं हैं इस काबिल, हर बात में उन्हें मुकद्दम ना रखा कीजिए। माफ़ करने और अता करने वाली ही वही ज़ात है। बेहतर यही है कि उसी रब को दोस्त बना लीजिए। रब से इतनी भी शर्म ना कीजिए, जब भी गलती हो माफ़ी मांग लिया कीजिए। ये थी आज की मोटिवेशन और उम्मीद करती हूँ आप सबकी ज़िंदगी में मददगार साबित हो सके।